एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। हरिद्वार की जेल से बदमाश अपना गैंग ऑपरेट कर रहे थे। एसटीएफ ने इसका खुलासा किया है और एसटीएफ ने खुलासा किया है कि हरिद्वार जेल से कुख्यात बदमाश अपना गैंग ऑपरेट कर रहे थे। जेल में हत्या और लूट के मामलों में बंद कुख्यात इंतजार और भूरा अपने साथी मोबाइल से बताया जा रहा है कि फिरौती मांग रहे थे, मोबाइल से लोग, और इसके साथ ही फिरौती मांग रहे थे। और एसटीएफ ने जेल से 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एसटीएफ की अगर माने तो बदमाशों ने गुरुग्राम निवासी सर्राफा कारोबारी से फिरौती मांगी थी। इसमें जेल में बंद भूरा और उसका साथी नवेद शामिल है। प्रमाणित हो गई थी कि जेल के अंदर से 2 जो अपराधी हैं उनके द्वारा इसका प्रयोग किया गया है। तो इसी को देखते हुए पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश पर एक संयुक्त टीम जो हरिद्वार पुलिस और एसटीएफ की थी, इसके द्वारा 2 लोग को पहले उस डिलीवरी को जो लेने गए थे वहाँ पर उनको भी पकड़ा गया। साथ ही साथ फिर जो नियमानुसार जो कार्रवाई होती है, जेल प्रशासन के साथ मिलकर वहाँ पर छापेमारी और सर्च का ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 2 मोबाइल, 2 सिम और चार्जर आदि मिले थे। और इस खबर पर हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, पहला सवाल तो जेल प्रबंधन पर उठता है कि कैसे मोबाइल फोन भीतर ऑपरेट किया जा रहा है, मोबाइल फोन इन कैदियों तक कैसे पहुंच रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि ये जो आरोपी हैं जो लगातार धमका रहे थे, फिरौती मांग रहे थे, इनका किस तरह का इतिहास रहा है, दर्शकों को बताएं। राजीव, देखिए, मैं इस बात से हम सब वाकिफ़ हैं और ख़ास तौर पर जो अपराध जगत की जो खबरें आती हैं उनमें आप अगर पिछले पृष्ठभूमि पर भी गौर करेंगे तो अपराध को बढ़ावा देने के लिए जो जेल में लोग हैं, जो जेल से अपराध संचालित करते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। और उनकी बड़ी भूमिका इसलिए रही है कि चूंकि जेल प्रशासन के जो लोग हैं, जो जिस लेवल के भी वो लोग हैं, वो उनके साथ मिले रहते हैं, उनको सिम और मोबाइल मुहैया कराते हैं। तो अपराध जगत की जो दुनिया है, इसमें जेल का बहुत बड़ा रोल है। और जेल में बैठकर अगर कोई किसी तरह के ऑफेंस को ऑपरेट कर रहा है तो ये एक बहुत गंभीर बात है। यहाँ पर करीब 200-250 अपराधी एसटीएफ के निशाने पर हैं, वो लिस्ट डिक्लेयर कर दी गई है। और जो नए डीजीपी हैं उनका एकदम बहुत क्लियर कट है कि जितने भी लोग वांछित चल रहे हैं उनको सर्विलांस पर रखकर उनको गिरफ्तार किया जाए। और इसी कड़ी में जब ये सर्विलांस पर ये सब चीज़ें लगी थी तो वो बातचीत होने का जो प्रमाण मिला कि गुरुग्राम के एक सर्राफा कारोबारी को यहाँ से इंतजार और भूरा नाम के 2 जो कैदी हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो जिनके खिलाफ पहले से ही हीनियस क्राइम के मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी सज़ा वो काट रहे हैं या कुछ मामलों में मुकदमे चल रहे हैं। तो जैसे ही एसटीएफ के सर्विलांस पर वो आए और वो सब चीज़ें हुई तो फिर एक सुनियोजित तरीके से देखा गया है कि इस कड़ी को तोड़ते हुए कि देखते हैं कि फिरौती देने के लिए जो सोना मांगा गया है, जो जंजीर, जो आभूषण मांगे गए हैं, उनको भेजते हैं। तो जो जाने वाले थे, जो लेने वाले थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और साथ ही साथ कुछ जो जेल के जो अंदर के जो छोटे लेवल के कर्मचारी थे जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं, उनको सस्पेंड करने की कार्रवाई भी की गई है। और जो एक अलग से ऑफेंस बना है, जो अंदर जो इंतजार और भूरा जिन्होंने फिरौती मांगी थी, उनको भी, उनके खिलाफ भी एक अलग से एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ये जेल में जो सिंडिकेट एक अपराधियों का जेल कर्मियों के माध्यम से चलता है, तो इसका भी एक तरह से एक भंडाफोड़ हुआ है। हालांकि ये पहली घटना नहीं है, अपराध जगत में इस तरह की घटनाएं बहुत हुई हैं, लेकिन जेल को बहुत संवेदनशील माना गया है। अजीत, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास लौट रहा हूं क्योंकि आगे एक बहुत बड़ी खबर है। उस खबर पर मैं आपके पास लौट रहा हूं और बड़ी खबर यह कि पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक ट्वीट किया है, और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, देवेंद्र यादव जी, आपके बयान ने मेरा मान बढ़ाया, हरीश रावत ही क्यों, प्रत्येक नेता और कार्यकर्ता के बिना 2022 की लड़ाई अधूरी है। पार्टी को बिना लाभ लपेट के 2022 के चुनावी रण का सेनापति घोषित कर देना चाहिए। पार्टी को यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि कांग्रेस की ये विजय होगी। और इस खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, एक संदेश हरीश रावत ने दिया है, तो इस संदेश का संदेश क्या है, दर्शकों को बताएं। राजीव, देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हम हरीश रावत के साथ थे, तो उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की है और वो जो उनका ट्वीट है सवेरे का, वो अभी भी उस पर कायम है। उनका कहना यह है कि चेहरा घोषित करना कोई पाप नहीं है, चेहरा घोषित होते आए हैं। चुनाव से पहले चूंकि 2022 का रण हम तभी जीत सकते हैं जब उस रण के लिए एक सेनापति कांग्रेस नियुक्त कर दे। चूंकि इसकी पृष्ठभूमि में कहीं एक आध चीज़ और भी राजीव देखी जा रही है। हरियाणा के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, वहाँ राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना था कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद को लीडर घोषित करवाना चाहते थे, कांग्रेस ने उसमें देर कर दी और वो बहुत मामूली मार्जिन से सत्ता में आने से रह गई। तो उसी के उदाहरण देकर के कांग्रेस में भी यहाँ एक दबाव की राजनीति चल रही है। हरीश रावत लगातार ये कह रहे हैं कि भाई मुझे मत करें,
लेकिन जिसे भी करना है एक चेहरा घोषित कर दे। और उनसे जब ये पूछा गया है कि भाई चेहरा घोषित करना है, ऐसी कौन सी मजबूरी है, इससे राजनीतिक नफा और नुकसान क्या हो सकता है, उनका बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना है कि चेहरा घोषित करने से कम लोगों को ये पता रहेगा कि आने वाली सरकार का मुख्यमंत्री ये व्यक्ति होगा और इसकी सोच ये है और इस पर ये लायबिलिटी होगी। अगर चुनाव के बाद चेहरा घोषित किया जाता है तो जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो अपनी लायबिलिटी को बहुत ढंग से नहीं समझते हैं, ऐसा हरीश रावत का कहना है। तो उनका कहना है कि बेल आग लपेट के और इस जो ये धुंध छाई हुई है इसको साफ करते हुए कांग्रेस हाईकमान को उत्तराखंड में 2022 के इलेक्शन के लिए 2022 का जो समर है उसके लिए एक सेनापति नियुक्त कर देना चाहिए, मुख्यमंत्री का एक फेस डिक्लेयर कर देना चाहिए ताकि उसकी भी जवाबदेही तय हो सके। जी राजीव। अजीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो एक संदेश जो देवेंद्र यादव को हरीश रावत ने दिया, उसका जो मैसेज है वो कार्यकर्ताओं के बीच भी पहुंच रहा है। आगे बढ़ रहे ऋषिकेश का रुख करें, जहां पर आज ऐतिहासिक दिन रहा जब जम्मू तवी ट्रेन ऋषिकेश पहुंची और आज पहला दिन था, इसीलिए लोगों को ट्रेन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। महज एक यात्री ही रिजर्व कैटेगरी में पहुंचा। जब ट्रेन पहुंची तो विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने लोको पायलट महेंद्र सिंह, टीटी एस मीणा और स्टेशन मैनेजर ज्ञानेंद्र सिंह परिहार को माला पहनाई, स्वागत उनका किया। ऋषिकेश को योग नगरी कहा जाता है और देश के कई बड़े शहरों से अब ऋषिकेश के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में ये देखिए, जब ट्रेन पहुंची तो उत्साह बढ़ गया। आप याद करिए कि जब कभी अंग्रेज हुआ करते थे तब मसूरी जाने के लिए कहा गया था कि मसूरी में ट्रेन जाएगी, नहीं जा पाई। लेकिन ये पहला प्रयास है, पहाड़ों पर ट्रेन चढ़ रही है। उसमें माननीय मोदी जी की सोच है और हमारे उत्तराखंड के प्रति जो उनका प्यार है। आपने देखा जिस प्रकार से चारधाम रोड बनाने का काम है, जिस पर ऋषिकेश से कलप्रयाग तक की रेलवे लाइन है, जिस प्रकार से गंगा जी को साफ करने का मिशन उनका है। मैं माननीय मोदी जी को अपने उत्तराखंड की धरती से एक एक व्यक्ति की तरफ से, अपने पूरी पार्टी की तरफ से, अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र और पूरे विधानसभा की तरफ से मैं माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। रुड़की के मेयर गौरव गोयल अपने समर्थकों के साथ कोतवाली पर पहुंचे और प्रदर्शन किया है। दरअसल यहां एक महिला ने मेयर के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, मगर मेयर का कहना है कि यह आरोप बेबुनियाद है। मेयर का कहना है कि पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तो मेयर के खिलाफ आरोप लगाया है। आरोप चूंकि बेहद गंभीर है, इस खबर पर विनीत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनीत, मेयर पर जो आरोप लगे हैं उस मामले में पुलिस की तरफ से क्या क्या एक्शन लिया गया कि मेयर को थाने में पहुंचना पड़ा समर्थकों के साथ प्रदर्शन करने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए राजीव, जिस तरह से ये मामला चल रहा है कि महिला द्वारा मेयर पर जो है छेड़छाड़ का आरोप लगाया जा रहा है, तो महिला ने 4 दिन पहले जो सोशल मीडिया पर अपनी जो है बात रखी थी कि मेरे मेयर द्वारा जो है सोशल छेड़छाड़ की गई है। तो अब जो मेयर जाके हैं आज जो है कोतवाली पहुंचे, अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं और उन्होंने जो है निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो फिलहाल जो मेयर गौरव गोयल का यही कहना है कि जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं वो विनीत वो कह रहे हैं कि आरोप मेरे ऊपर बेबुनियाद है। जो महिला है जिसने वीडियो डाला है, अपने आरोप लगाए हैं, महिला के आरोप क्या क्या है वो भी आप दर्शकों को बताएं कि कब और कहां छेड़खानी की, किस तरह से की, ये सारी दर्शकों को जो आपके पास अपडेट्स है वो बताएं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए राजीव, ये जो मामला है 25 दिसंबर का बताया जा रहा है कि जो महिलाएं मेयर के घर जाती है और उनके द्वारा जो है उनके जो महिला के पति हैं वो उनके यहाँ है पूर्व कर्मचारी थे और उनके यहाँ काम करते थे। तो वो सैलरी के पैसे मांगने के लिए महिला द्वारा बताया गया कि पैसे मांगने के लिए गई थी। तो उसके बाद जो है महिला द्वारा ये आरोप लगाया गया है मेयर पे कि उन्होंने जो है उनके साथ छेड़छाड़ की है। हालांकि विनीत, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आरोप ये है मेयर पर कि मेयर के पास में एक शख्स नौकरी करता था, तनख्वाह नहीं मिली थी, तो वो शख्स की पत्नी पहुंची और इस बीच में मेयर ने छेड़छाड़ की। ये आरोप लगे हैं और इन्हीं आरोपों को बेबुनियाद बताने के लिए समर्थकों के साथ मेयर गौरव गोयल पहुंच गए थाने में और अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को उन्होंने बेबुनियाद और झूठा करार दिया। मसूरी में शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों ने प्रदर्शन किया है। लोगों ने यहां पर जमकर नारेबाजी की। देहरादून मसूरी रोड पर चल रहे एक वे प्रोजेक्ट को लेकर उनकी नाराजगी है, काम को उन्होंने रुकवा दिया और इस दौरान उनकी पुलिस के साथ नोक-झोंक भी हुई। लोगों का कहना है कि पहले उनका सत्यापन होना चाहिए और विस्थापन की इसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए, विस्थापन होना चाहिए और उसके बाद ये रोप वे का काम शुरू होना चाहिए। तो रोप वे के निर्माण के चलते ये बेघर हुए हैं लोग, इनको हटाया गया यहाँ से। ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनको
विस्थापन इनका किया जाए, कहीं दूसरी जगह पर इनको रहने की व्यवस्था की जाए, घर दी जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।